हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 का एसिड बेस एंड सॉल्ट से मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चा लोग रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले डालते हैं टॉपिक कौन सा, रिएक्शन ऑफ एसिड। टॉपिक क्या है बच्चा लोग, रिएक्शंस ऑफ एसिड। तो सबसे पहला जो एसिड जो रिएक्ट करता है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो फॉर्मूला देख लीजिए बच्चा लोग, फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखेंगे अपन सबसे पहले मेटल प्लस एसिड गिव्स मेटालिक सॉल्ट प्लस क्या देगा मुझे, हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा बच्चा लोग, हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। चलिए समझते हैं इसको कि मैंने एक प्रकार से क्या लिया हुआ है, मेटल लिया हुआ है। देखिए Zn लिया हुआ है प्लस एसिड ले लिया है HCl। तो ये मुझे प्रोवाइड करेगा बच्चा लोग, इसका वैलेंसी के अकॉर्डिंग, इसका 2 वैलेंसी है, इसका वैलेंसी 1 है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, प्लस है, और ये क्या है मेरे पास, माइनस है। और आपको पता है कि मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चा लोग, नेगेटिव के साथ। ठीक है, मुझे ये मेरे लिए क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या प्रोवाइड होगा, प्रोडक्ट मिलेगा। अब प्रोडक्ट में देखिए सबसे पहले मुझे इसका वैलेंसी जानना है बच्चा लोग, कितना है, 2 है। इसका वैलेंसी कितना है, 1 है। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्रॉस देखना पड़ेगा, Zn, फिर उसके बाद Cl। तो मेरे लिए जो प्रोडक्ट बना हुआ है बच्चा लोग, वो क्या बना हुआ है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो अकेला कभी बाहर नहीं निकलेगा, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस 2 के फॉर्म में निकलेगी, लाइक नोबल गैस। ठीक है, तो अब मेरे यहाँ देखते हैं Cl मेरा कितने अमाउंट में, 2 के अमाउंट में, H2 मेरा 2 के अमाउंट में है। तो यहाँ पे मेरे दोनों सिंगल अमाउंट में है। तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा। मतलब मेरा एसिड जो है, नॉर्मली डाइल्यूट एसिड ही देखते हैं, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो मुझे क्या मिलता है बच्चा लोग, मेटालिक सॉल्ट। ये क्या है आपके लिए, मेटालिक सॉल्ट। इसका नाम क्या रहेगा आपके लिए, जिंक क्लोराइड। और उसके साथ साथ मुझे लिबरेशन में क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। और एक एग्जांपल देखते हैं Mg प्लस HCl। क्या लिखा हुआ है, Mg प्लस HCl। फिर से यही चीज हो जाएंगी, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1। तो ये मुझे देगा बच्चा लोग MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आपको क्या प्रोवाइड होता है, मेटालिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन प्रोवाइड होता है। ठीक है, देन मेटल्स रिएक्ट विथ कार्बोनेट। मेटल्स किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, कार्बोनेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल Na2CO3 लिख दिया मैंने। ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जिसका नाम है, क्या नाम है बच्चा लोग इसका, सोडियम कार्बोनेट। प्लस क्या करेंगे अपन, एसिड डाल देंगे, एसिड HCl डाल देंगे। क्लियर है बच्चा लोग। या फिर दूसरा ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। तो ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज, ये Na का टर्म हो जाएगा प्लस CO3 क्या हो जाएगा
माइनस, देन सेकंड विल बी द प्लस, एंड ये कैसा हो जाएगा माइनस। प्लस वाला कहाँ अटैक करेगा बच्चा लोग, माइनस के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा मेरे लिए Na2SO4 प्लस क्या बनेगा यहां से, देखिए अपने पास हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकलेंगी, प्लस क्या निकलेगा अपने लिए, सॉरी कौन सी गैस बाहर निकलेंगी यहाँ से, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेंगी, और बचेगा क्या बच्चा लोग अपने लिए वाटर। तो मुझे क्या मिल रहा है सोडियम सल्फेट वाटर एंड क्या मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब मेरा डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ बच्चा लोग, कार्बोनेट के साथ। तो मुझे क्या मिलता है दिख रहा है। चलिए अभी अपन एक नई चीज पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता चल जाएगा कि कौन से मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेंशन कर देता हूं रिएक्टिविटी सीरीज में और इसको लर्न करने का टेक्निक भी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो क्या बोलूंगा कि NaCl मुझे याद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं Mg Al Zn Fe SN Pb और हाइड्रोजन, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा सा एक साथ रखता हूं, इसको थोड़ा सा अलग रखता हूं। एलेन्स है, फिर Mg से लेके तो मैं यहां तक के एक साथ रखता हूं। ऐसा क्यों किया हुआ है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये थोड़ा कम होता है और ये उनसे कम होते हैं, और सबसे कम वाले जो होते हैं वो होते हैं कॉपर, Hg मर्क्यूरी, Ag देन Au और Pt होते हैं, ठीक है। तो अब इसको लर्न करने का टेक्निक बता रहा हूं। ये के फॉर काशी समझ लेना, काशी। Na फॉर नाथ, के फॉर का, Mg फॉर माली, लर्न कर लेंगे माली। Al फॉर आलू, ठीक है आलू। Zn फॉर जरा, Fe फॉर फीका, Sn फॉर सुंदर सुंदर, Pb फॉर पकाता और है। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका सुंदर पकाता है, ठीक है समझ में आया। फिर से देखिए काशीनाथ का माली आलू जरा फीका सुंदर पकाता है। अब देखते हैं कि ये एसिड के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, तो एक्सप्लोसिव करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे, एक्सप्लोसिव करेंगे। ये कैसे करेंगे आपके लिए रिएक्ट वर्गीयसली, मतलब थोड़ा इससे थोड़ा कम और उससे थोड़ा कम रिएक्ट जो करेंगे ये करेंगे। हाइड्रोजन तो कर नहीं सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करने के लिए काशीनाथ का माली आलू जरा फीका सुंदर पकाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके लिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, और ये क्या है Sn, टिन, लीड और हाइड्रोजन। ये क्या है, ये रिएक्ट ही नहीं करते किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। ये नो रिएक्शन प्ले करते हैं डाइल्यूट के साथ बच्चा लोग, नो रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जब भी कभी रिएक्शंस आता है एसिड का मेटल के साथ, तो नॉर्मली डाइल्यूट एसिड ही रिएक्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिएक्ट तो करेंगे ही, लेकिन डाइल्यूट एसिड से ही मुझे डिसोसिएशंस का समझ में आ जाता है, सब चीजें क्लियर हो जाती है। तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होने वाले इतने ही एलिमेंट है कि जो रिएक्ट कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं वो यहाँ प्रेजेंट है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए बच्चा लोग, रिएक्टिविटी सीरीज आपको ध्यान रखना है।
तो रिएक्टिविटी सीरीज में काशीनाथ का मालिया आलू जरा फीका सुंदर पकाता है। इस तरीके से आप इसको रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर सकते हो, जिससे आप कोई भी रिएक्शंस में ध्यान में रख सकते हो कि कौन सा मेटल रिएक्ट कर रहा है कौन सा नहीं। अगर मैं AU ले लूं डाइल्यूट एसिड के साथ तो रिएक्शंस प्लेस नहीं होगी बस, और उसके ऊपर की जो गंदगी है वो साफ हो जाएंगी, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, कार्बोनेट के साथ अगर अपन ने पढ़ लिए, अभी पढ़ लेते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ पढ़ रहे हैं रिएक्शन NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 ले लिया है, प्लस मैंने क्या लिया हुआ है HCl लिया हुआ है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है। ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, सबसे पहले देख लीजिए कि जो हमेशा आपके लिए जो कपल्स बनते हैं वो कौन सा बनता है कपल, देखिए बनता है NaCl। दूसरा क्या बनता है बच्चा लोग, ये यहां से देखिए एक O को गायब कर दिए तो क्या बन जाएगा CO2 बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा बच्चा लोग आपके लिए H2O बन जाएगा। तो मतलब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब मेरा एसिड रिएक्ट करता है तो मुझे क्या प्रोवाइड होता है, सॉल्ट, वाटर, और क्या मिलता है बच्चा, सॉल्ट वाटर एक साथ ही मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएगी, वहां से क्या हो जाएंगी, आउट हो जाएगी। क्लियर है बच्चा लोग। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मेटल थर्ड कंडीशंस में रिएक्ट किसके साथ करता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो फर्स्ट कंडीशन कौन सा था आपके लिए, आपका एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ, मेटेलिक सॉल्ट मुझे प्रोवाइड करता है। देन सेकंड विल बी द कार्बोनेट के साथ करता है, तब भी मुझे क्या मिलता है, वाटर, सॉल्ट, वाटर, और कौन सी गैस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी यही सेम प्रोसेस है। देन नेक्स्ट विल बी द मेटल रिएक्ट विथ बेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसिड रिएक्ट विथ बेस, किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चा लोग, बेस के साथ। इसी चीज को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बोला जाएगा बच्चा लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो मतलब देखिए एसिड प्लस, फॉर्मूला देखते हैं, बेस यूज सॉल्ट प्लस वाटर। अब मैं कोई भी प्रकार का एसिड ले लेता हूं, यहाँ पे HCl ले लिया है, प्लस NaOH बेस है मेरे लिए, और ये हमेशा मुझे देने वाला जो कपल है वो क्या मिलेगा, NaCl, जो कि मेरे लिए क्या है, सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, इसके बिना खाना अधूरा है। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा आपके लिए, H2O मिल जाएगा। तो मतलब मैं इसी चीज को मैं कौन सी रिएक्शंस बोलता हूँ, न्यूट्रलाइजेशंस। ना तो एसिडिक रिएक्शन है ना तो बेसिक रिएक्शंस है, ये कैसा है, न्यूट्रल है। इसका pH वैल्यू जो होता है वो 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। तो इसके वजह से ये क्या है मेरे लिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट देखते हैं, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है। मेटल, फॉर्मूला देख लेते हैं, ऑक्साइड प्लस क्या लिखेंगे बच्चा लोग, एसिड। ये फिर से मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चा लोग, सॉल्ट प्लस वाटर प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर प्रोवाइड कर रहा है। मेटल ऑक्साइड में देख लेते हैं अपन CuO, कॉपर ऑक्साइड देख लेते हैं, ठीक है, प्लस एसिड अगर मैं ले लेता हूं तो HCl, ठीक है। तो ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा बच्चा लोग, ये देखिए ये प्लस है, बचा वाला माइनस, ये प्लस है, ये बचा वाला क्या है, माइनस है। तो Cu किसके साथ
जुड़ेगा CuCl2 जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसका वैलेंसी कितना है 2 है, इसका वैलेंसी कितना है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे लिए CuCl2 हो जाएगा प्लस। अब बचा क्या है बच्चा लोग मेरे लिए, बचा क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन बचा हुआ है और यहाँ से क्या बचा हुआ है, ऑक्सीजन बचा हुआ, तो ये क्या बनेगा मुझे ऑक्सी वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए Cl कितना है 2 है, H2 कितना है 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ इस तरीके से आपका एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो ये क्या है आपके लिए मेटालिक सॉल्ट है। समझ में आया बच्चा लोग, क्लियर है यहाँ तक के? फिर से एक बार रिवाइज कीजिए सभी चीजों को। हाँ, पहला एसिड किसके साथ रिएक्ट होता है, मेटल के साथ। मेटल के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या प्रोवाइड करता है, मेटल ऑक्साइड प्रोवाइड करता है। देन सॉरी क्या प्रोवाइड करता है आपके लिए, मेटालिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करता है। देन देखते हैं रिएक्शन ऑफ 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 किसका रिएक्शन देखेंगे अपन, बेस का रिएक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे, बेस का रिएक्शन। बेस का रिएक्शन ये हो गया आपके लिए बेस, आई एम द बेस, ठीक है। मैं बेबी को नहीं पसंद हूँ वाला बेस है ये कौन सा बेस है, मैं बेबी को नहीं पसंद हूँ वाला बेस है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में देखते हैं, चलिए। बेस रिएक्ट विथ अमोनियम क्लोराइड, ठीक, मैंने ले लिया बेस NaOH प्लस अमोनियम क्लोराइड क्या होता है NH4Cl। तो बच्चा लोग ये क्या देगा, फिर से वही पिक्चर, प्लस माइनस प्लस, और ये क्या माइनस, जोड़िए NaCl प्लस इसका H इसमें ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा वाटर प्लस, क्लियर, ऐड कर दिया तो H2 बन जाएगा। अब बचा क्या है मेरे लिए, क्या बचा हुआ है बच्चा लोग, मेरे लिए एक चीज बचेगी यहाँ पे, क्या बचा हुआ है NH3 जिसका नाम क्या है अमोनिया, क्या बचेगा अमोनिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ये बेस है, ये अमोनियम क्लोराइड है, तो मुझे क्या प्रोवाइड हो रहा है सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस होती है, ये क्या होता है गैस होती है। क्लियर है बच्चा लोग यहाँ तक के? नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं बेस का। बेस मेटल हलाइड्स, मेटल हलाइड्स मतलब क्या हो गया, मेटल के साथ प्लस हैलोजन M प्लस एक्स बोल सकता हूं, उसको क्या बोल सकता हूं M प्लस एक्स, हैलोजन का ग्रुप को X बोला जाता है में और मेटल, ठीक है। तो देखते हैं बेस रिएक्ट विथ मेटल हलाइड्स, ठीक है। तो ये समझ में आया बच्चा लोग, नोट डाउन कर लीजिए। मेटल हलाइड्स मतलब मेटल प्लस हैलोजन। हैलोजन में कौन आ सकता है, देखिए याद रखिए, फिर कल बाहर आई 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 कौन आईटी, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइन आयोडीन एस्टर, ओके। देखते हैं इसके बाद रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले FeCl2 प्लस बच्चा लोग क्या रहेगा NaOH, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ये पे समझ में आ जाना चाहिए कि मेटल्स दिखा सीधे प्लस लगा दो मैं। अब मुझे बताइए बच्चा लोग कि क्या हो जाएगा, सबसे जाना माना कपल जो होता है वो कौन होता है NaCl होता है, ओके।
NaCl हो जाएगा। फिर बचा क्या है बच्चा लोग मेरे पास, NaCl कंप्लीटेड हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। क्लियर है, समझ में आया तक के? क्लियर है, ठीक है। अब ये बचा हुआ है, तो अब मेरे पास और कौन बचेगा, सोचिए। कपल तो मैंने बना लिया, क्या बन जाएगा, Fe, वेरी गुड, FeOH2 बनेगा। अब यहाँ 2 2 2 2 2, यहाँ 2, ठीक है, यहाँ 2। क्लियर हो गया बच्चा लोग? Na मेरा 2 हो गया, Cl ऑलरेडी 2 था, और यहाँ पे मैंने OH को क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो मेरा रिएक्शंस कैसा हो गया, बैलेंस। कैसा हो गया, बैलेंस। क्लियर है बच्चा लोग यहाँ पे? अब नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं। बेस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है। चलिए देखते हैं बच्चा लोग, NaOH प्लस CO2। तो इसके पहले जो देखा, देखिए याद करिए, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Na2CO3, ये O इसके साथ ऐड होके क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस क्या बाहर निकलेगा बच्चा लोग, H2O, क्या बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। क्लियर है? तो अब Na कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ तो कितना, 1, इसको मैं क्या कर दूं, बैलेंस कर दूं, ठीक है। तो मेरा रिएक्शंस क्या हो गया, पूरी तरीके से क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। तो मतलब क्या होता है कि मेरा बेस किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। मतलब NaOH के अंदर में मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, और उसके साथ साथ क्या मिलेगा बच्चा लोग, वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं, मेरा बेस किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस रिएक्ट विथ मेटल, इसके साथ रिएक्ट करता है मेटल। देखिए कैसे करता है, NaOH प्लस मेटल में क्या ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं। जिंक लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा, देखिए फिर से प्लस, फिर से माइनस, फिर से प्लस, प्लस वाले एक साइड हो जाएंगे बच्चा लोग, क्योंकि दोनों के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। Na2ZnO2 बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएंगे। क्या बन जाएगा, Na2Zn, सोडियम जिनसेट बन जाएगा। इसका नाम क्या है, सोडियम जिनसेट बन जाएगा। और ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। तो मतलब मेरा बेस के साथ अगर कोई भी मेटल रिएक्ट करता है तो वो मेटल्स का एक सेट प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ कौन सी गैस लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से लेक्चर 2 का अपन एंड करते हैं, जहां पे अपन ने पढ़ा है रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे आर्यनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, देन पीएच वैल्यू, पीएच स्केल का काफी लेंथी टॉपिक्स है, ठीक है। थैंक यू।